हर साल एनबीए टीम्स नए नए यंग प्लेयर्स को एनबीए ड्राफ्ट में से अपने टीम में खेलने के लिए सिलेक्ट करते हैं और यही ड्राफ्ट में से चुने गए प्लेयर्स आगे चल के एनबीए के स्टार्स बनते हैं। बट कौन सा प्लेयर आगे स्टार बनेगा और कौन सा प्लेयर आगे चल के फ्लॉप होगा, इसे परखना बहुत मुश्किल होता है। एनबीए ड्राफ्ट में ही टीम्स की रातों रात किस्मत चमक सकती है या फिर रातों रात उनकी किस्मत बर्बाद हो सकती है। आज मैं आपको कुछ एनबीए के ड्राफ्ट मिस्टेक्स यानी कि एनबीए के ड्राफ्ट में की गई भयंकर गलतियों के बारे में बताने वाला हूं, जिन्हें देख के आप हैरान रह जाओगे और सोचोगे कि टीम्स ने ऐसी डिसीजंस कैसे ले ली, और आपको समझ में आएगा कि एनबीए ड्राफ्ट कितना इंपॉर्टेंट होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ हिस्टोरिक गलतियों के बारे में बताता हूं और फिर रिसेंट हिस्ट्री में यानी कि पिछले कुछ 10-15 सालों में की गई ड्राफ्ट मिस्टेक्स के बारे में बताता हूं। हिस्टोरिक मिस्टेक में पहली है 1978 के एनबीए ड्राफ्ट में की गई गलतियां। इस ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक इंडियाना पेसर्स को मिली थी। उस समय इंडियानापोलिस शहर के ही इंडियाना स्टेट यूनिवर्सिटी से लैरी बर्ड नाम का एक स्टार प्लेयर खेल रहा था। तो सभी को लग रहा था कि इंडियाना पेसर्स अपने होम टाउन हीरो लैरी बर्ड को नंबर 1 पिक से सिलेक्ट करेंगे। बट पेसर्स ने एक भयानक डिसीजन ले लिया। पहले तो उन्होंने नंबर 1 पिक पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स को ट्रेड कर दी, जिसके बदले में उन्हें नंबर 3 पिक मिली। फिर पोर्टलैंड ने नंबर 1 पिक से सिलेक्ट किया माइकल थॉमसन को और फिर सेकंड पिक से कैंसास सिटी किंग्स ने सिलेक्ट किया फिल फोर्ड नाम के प्लेयर को। अभी थर्ड पिक इंडियाना पेसर्स के पास थी और अभी भी पेसर्स लैरी बर्ड को ड्राफ्ट कर सकते थे। बट इंडियाना पेसर्स ने नंबर 3 पिक से रिक रॉबी नाम के प्लेयर को सिलेक्ट किया, जो बहुत बड़ी गलती साबित हुई। वैसे तो रिक रॉबी कॉलेज में एनसीएए का टाइटल जीता था, इसलिए उसे नंबर 3 पिक से सिलेक्ट किया गया था। बट पेसर्स के लिए वो आगे बकवास प्लेयर निकला और दूसरी तरफ लैरी बर्ड आगे एनबीए का सुपरस्टार लेजेंड बन गया। इंडियाना पेसर्स जैसे ही गोल्डन स्टेट वॉरियर्स ने भी बड़ी गलती की थी। उन्होंने नंबर 5 पिक से परविश शॉर्ट नाम के एक प्लेयर को सिलेक्ट किया था, जो आगे फ्लॉप निकला। बट बॉस्टन सेल्टिक्स ने नंबर 6 पिक से लैरी बर्ड को सिलेक्ट किया और उसके वजह से सेल्टिक्स ने 1980s में 3 टाइटल्स भी जीते। 1984 का एनबीए ड्राफ्ट 2 बड़ी गलतियों के वजह से बहुत फेमस है और इन 2 गलतियों में से एक गलती तो आज तक एनबीए हिस्ट्री की सबसे भयंकर गलती मानी जाती है। इस ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक थी ह्यूस्टन रॉकेट्स के पास, सेकंड पिक थी पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के पास, थर्ड पिक थी शिकागो बुल्स के पास, फोर्थ पिक थी डैलास मैवरिक्स के पास और फिफ्थ पिक थी फिलाडेल्फिया 76ers के पास। ह्यूस्टन रॉकेट्स ने नंबर 1 पिक से यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन के ही सुपरस्टार सेंटर हकीम ओलाजुवान को सिलेक्ट किया। ओलाजुवान तो आगे चल के एनबीए का एक बड़ा स्टार बन गया और उसने आगे चल के रॉकेट्स के साथ 2 एनबीए चैंपियनशिप भी जीती, इसलिए ये कोई बड़ी गलती नहीं थी। बट सेकंड पिक से पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स ने सिलेक्ट किया सैम बोवी नाम के एक प्लेयर को। Portland selects Sam Bowie, University of Kentucky. पोर्टलैंड ने इस सैम बोवी को सिलेक्ट किया और यह आज तक एनबीए हिस्ट्री की सबसे बड़ी ड्राफ्ट मिस्टेक मानी जाती है। मिस्टेक क्या, इसे तो बड़ा क्राइम कहिए, क्राइम। क्यों? क्योंकि थर्ड ड्राफ्ट पिक से शिकागो बुल्स ने किसे सिलेक्ट किया देखो। The Chicago Bulls pick Michael Jordan of the University of North Carolina. आज तक पोर्टलैंड के फैंस सोचते हैं कि हम कितने टाइटल जीतते अगर हम इस सैम बोवी के अलावा जॉर्डन को ड्राफ्ट में सिलेक्ट करते हैं। सैम बोवी कॉलेज में अच्छा प्लेयर था और उसमें स्टार पोटेंशियल तो था, बट अगले कुछ ही सालों में उसे इंजुरीज सताने लगी और उसका करियर खत्म हो गया। बट दूसरी तरफ जॉर्डन ने क्या किया, आई थिंक उसका नाम ही काफी है। इसी ड्राफ्ट में नंबर 4 पिक से डैलास मैवरिक्स ने सैम परकिंस नाम के एक प्लेयर को सिलेक्ट किया। यह परकिंस आगे चल के एक एनबीए में अच्छा रोल प्लेयर बना। बट नंबर 5 पिक से फिलाडेल्फिया 76ers ने चार्ल्स बार्कली को सिलेक्ट किया, जो आगे चल के एक सुपरस्टार हॉल ऑफ फेम प्लेयर बन गया। ऐसे ही हर साल एनबीए ड्राफ्ट में कुछ ना कुछ बड़ी गलती हो जाती है।
इन हिस्टोरिक गलतियों के बाद मैं आपको पिछले कुछ 15 सालों में की गई गलतियों के बारे में बताता हूं। 2007 के NBA ड्राफ्ट में पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स के पास नंबर 1 पिक थी और उस समय कॉलेज में 2 यंग स्टार प्लेयर्स तबाही मचा रहे थे। एक तो था टेक्सास यूनिवर्सिटी का केविन ड्यूरैंट और दूसरा था ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का मॉन्स्टरस सेंटर ग्रेग ओडेन। अब इन दोनों में से किसे सिलेक्ट करना है ये डिसीजन पोर्टलैंड को लेना था और उन्होंने 2007 के NBA ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक से किसे सिलेक्ट किया देखो। With the first pick in the 2007 NBA draft, the Portland Trail Blazers select Greg Oden from Ohio State University. ऑब्वियसली ये एक बहुत भयंकर मिस्टेक हुई। इसके बाद सिएटल सुपरसोनिक्स के पास नंबर 2 पिक थी और उन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने बिना सोचे समझे केविन ड्यूरैंट को सिलेक्ट किया एंड रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। ड्यूरैंट ने एनबीए में आते ही आग लगा दी और वो आज तक एनबीए के सबसे डेंजरस ऑफेंसिव हथियार में से एक बन गया है। इंजुरीज के वजह से ग्रेग ओडेन भी एनबीए का एक सैड स्टोरी बन गया और उसने अपने एनबीए करियर में सिर्फ 840 पॉइंट्स किए और ड्यूरैंट ने तो अपने करियर के पहले एनबीए साल में ही 1624 पॉइंट्स कर डाले थे। तो आप समझ ही सकते हो कि पोर्टलैंड ट्रेल ब्लेजर्स ने कितनी भयंकर गलती कर दी थी। ऐसे ही 2012 के एनबीए ड्राफ्ट में सभी को पता था कि नंबर 1 पिक से न्यू ऑरलियंस की टीम एंथनी डेविस को सिलेक्ट करेगी क्योंकि उसमें सुपरस्टार पोटेंशियल था और वो कॉलेज का चैंपियन प्लेयर था। बट नंबर 2 पिक शार्लोट के पास थी और उन्होंने एंथनी डेविस के ही कॉलेज टीममेट माइकल किड गिलक्रिस्ट को नंबर 2 पिक से सिलेक्ट किया। बट नंबर 3 पिक वॉशिंगटन विजार्ड्स के पास थी और उन्होंने देखो किसे सिलेक्ट किया। The Washington Wizards select Bradley Beal from the University of Florida. 2012 से लेके आज तक ब्रैडली बिल वॉशिंगटन का एक स्टार प्लेयर रहा है और ये माइकल किड गिलक्रिस्ट तो आज एनबीए में खेलता भी नहीं है, वो एक सुपर फ्लॉप प्लेयर निकला। 2018 के एनबीए ड्राफ्ट में सैक्रामेंटो किंग्स ने ऐसी गलती की कि जिसके वजह से सभी किंग्स फैन आज भी सदमे में है। उस ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक से फिनिक्स सन्स ने डिएंड्रे एटन को सिलेक्ट किया था जो तभी का कॉलेज में स्टार था और आज एनबीए में एक अच्छा प्लेयर बन गया है। बट नंबर 2 पिक से किंग्स ने मार्विन बैगली नाम के एक प्लेयर को सिलेक्ट किया और ये किंग्स की बहुत बड़ी गलती साबित हुई क्योंकि इसी ड्राफ्ट में आगे लूका डॉन्चिच और ट्रे यंग सिलेक्ट किए गए। लूका डॉन्चिच, ट्रे यंग और डिएंड्रे एटन तीनों 2021 के एनबीए प्लेऑफ्स के कुछ मंझे हुए यंग स्टार प्लेयर्स रहे हैं और दूसरी तरफ ये मार्विन बैगली तो किंग्स का ओवररेटेड फालतू प्लेयर बन गया है। वैसे ही 2014 के एनबीए ड्राफ्ट में मिलवॉकी बक्स ने भी एक बड़ी गलती कर दी थी। मिलवॉकी के पास इस ड्राफ्ट में नंबर 2 पिक थी और उन्होंने जबारी पार्कर नाम के प्लेयर को सिलेक्ट कर दिया जिसका पूरा एनबीए करियर इंजुरी से बर्बाद हो गया और वो सुपर फ्लॉप प्लेयर निकला। बट नंबर 3 पिक से फिलाडेल्फिया 76ers ने देखो किसे सिलेक्ट किया। The Philadelphia 76ers select Joel Embiid. ऑब्वियसली मिलवॉकी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी क्योंकि जोएल एम्बिड आगे चल के एक सुपरस्टार प्लेयर बन गया। अगर बक्स एम्बिड को इस ड्राफ्ट में सिलेक्ट करते तो हमें यानिस और एम्बिड जैसी स्टार जोड़ी देखने मिलती। 2017 के एनबीए ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक से फिलाडेल्फिया 76ers ने एक गलती कर दी। उन्होंने मार्केल फल्ड्स को सिलेक्ट किया था और लॉस एंजलिस लेकर्स ने नंबर 2 पिक से लॉन्जो बॉल को सिलेक्ट कर दिया क्योंकि उस समय लॉन्जो बॉल का सब जगह बोलबाला था। बट इन दोनों टीम्स ने एक फ्यूचर के सुपरस्टार प्लेयर को गवाया। The Boston Celtics select Jason Tatum from Duke University. बॉस्टन ने नंबर 3 पिक से जेसन टेटम को सिलेक्ट किया और वो अभी के मोस्ट एक्साइटिंग प्लेयर में से एक बन चुका है। और मार्केल फल्ट्स उसे तो 76ers ने ओरलैंडो मैजिक को ट्रेड कर दिया और लॉन्जो बॉल को भी लेकर्स ने ट्रेड कर दिया। दोनों भी अभी अबाव एवरेज प्लेयर्स है। वैसे लॉन्जो फिर भी थोड़ा अच्छा प्लेयर है बट ऑब्वियसली वो टेटम के सामने तो कुछ भी नहीं है। 2009 के एनबीए ड्राफ्ट में नंबर 1 पिक से लॉस एंजलिस क्लिपर्स ने सिलेक्ट किया था ब्लेक ग्रिफिन को।
ब्लेक ग्रिफिन ओक्लाहोमा स्टेट यूनिवर्सिटी का स्टार प्लेयर रह चुका था और उसे सिलेक्ट करने का डिसीजन सही ही था, बट नंबर 2 पिक थी मेम्फिस ग्रिजलीज के पास और उन्होंने हशीम थबित नाम के किसी 7'3" के सेंटर को सिलेक्ट कर दिया। ग्रिजलीज को लगा कि यह बड़ा मॉन्स्टर उनके लिए एक बहुत भारी प्लेयर साबित होगा और एक डिफेंसिव स्टार बनेगा, बट कहानी कुछ और ही हो गई। आज तक इस हशीम थबित को एनबीए हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्लॉप माना जाता है। ग्रिजलीज ने नंबर 2 पिक तो इस थबित पर वेस्ट कर डाली, बट नंबर 3 पिक से ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने देखो किसे सिलेक्ट किया। The Oklahoma City Thunder select James Harden of Arizona State University. ओक्लाहोमा सिटी थंडर ने बराबर से एरिजोना यूनिवर्सिटी के जेम्स हार्डन को उठाया और वो थंडर के लिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हुआ। आज भी मेम्फिस ग्रिजलीज के फैंस थबित को हार्डन के ऊपर सिलेक्ट करने के डिसीजंस को सोच के ही रोते हैं। इसी 2009 के एनबीए ड्राफ्ट में मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स के पास नंबर 5 और नंबर 6 ऐसे बैक टू बैक 2 पिक्स थी और उन्हें एक पॉइंट गार्ड की जरूरत थी, इसीलिए उन्होंने नंबर 5 पिक से स्पेनिश पॉइंट गार्ड रिकी रूबियो को सिलेक्ट किया। फिर नंबर 6 पिक से टिम्बरवुल्व्स ने किसी जॉनी फ्लिन नाम के प्लेयर को सिलेक्ट किया, बट नंबर 7 पिक गोल्डन स्टेट वॉरियर्स के पास थी और देखो उन्होंने किसे सिलेक्ट किया। With the 7th pick in the 2009 NBA draft, the Golden State Warriors select Stephen Curry from Davidson College. रिकी रूबियो तो आगे चल के एक अच्छा पासिंग पॉइंट गार्ड बना और आज भी एनबीए में खेल रहा है, बट ये जॉनी फ्लिन टोटली भंकस प्लेयर निकला जिसे टिम्बरवुल्व्स ने 2 सालों के बाद ही टीम में से निकाल दिया। और इस बच्चे स्टेफ करी ने आगे चल के एनबीए बास्केटबॉल की दुनिया में क्या किया यह बताना जरूरी है क्या? वुल्व्स के फैंस आज तक रोते हैं कि उनके टीम ने स्टेफ करी को नहीं लिया। तो दोस्तों ये थी कुछ एनबीए ड्राफ्ट हिस्ट्री में की गई सबसे बड़ी बड़ी गलतियां, ऐसी गलतियां जिसने एनबीए हिस्ट्री का रुख बदल दिया। क्या होता अगर पोर्टलैंड माइकल जॉर्डन को सिलेक्ट करती? क्या होता अगर मिनेसोटा टिम्बरवुल्व्स स्टेफ करी को सिलेक्ट करती? हम सब एनबीए फैंस इसके बारे में सिर्फ सोच ही सकते हैं कि क्या हो सकता था, व्हाट इफ। बट हर साल एनबीए ड्राफ्ट में ऐसी गलतियां होती ही रहती है। मैंने आज ये वीडियो आपके साथ इसलिए शेयर किया क्योंकि कुछ ही दिनों में 29 जुलाई को 2021 का एनबीए ड्राफ्ट होगा, जिसमें कुछ एक्साइटिंग फ्यूचर एनबीए स्टार्स एनबीए में खेलने आएंगे और ऑब्वियसली कुछ फ्यूचर फ्लॉप प्लेयर्स भी एनबीए में आएंगे। मैं उसके रिलेटेड वीडियो भी जरूर बनाऊंगा। सो ऐसे ही एनबीए बास्केटबॉल रिलेटेड कंटेंट के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दिस इज हूप्स पंडित and I will see you all in the next one. Bye.